और अगर गाली देना क्या क्राइम है आपके हिसाब से, आप बताइए। बिल्ला आप कह रही हैं, आपको डर नहीं लग रहा है कल को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाए आपको? किस चीज़ के लिए निकाला जाएगा? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन मेरे को निकालेगी? और उस जिस ऑर्गेनाइजेशन को निकालेगी, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो जेंजी है, जिनसे लोग डर रहे हैं, वो क्या शांत रहेंगे? किस बेसिस पे निकालेंगे? क्या पिल्ला कहना गलत है? क्या पिल्ला कहना गाली है? नहीं, गाली नहीं है। पिल्ला एक बहुत ही क्यूट से, सॉफ्ट से, पुचू पुचू से चीज का नाम है। नरेंद्र मोदी जिनके जिनके दोस्त है, आपको पता है उनका क्या हाल है, क्या उनके क्या लग्जूरियस लाइफ है, और क्या सब गलत काम करके भी कौन किस पोस्ट पे बैठा है आपको भी पता है। आप लोगों को भी तो फ्रेंड्स बुला रहे हैं ना, बन जाइए दोस्त नरेंद्र। अच्छा, आप अपना इस्तीफा दे दीजिए, हम लोग आपके दोस्त बन जाए। नहीं, सरकार के खिलाफ जो भी जाता है आज तो उसे एंटी नेशनल देशद्रोही कह ही दिया जाता है। तो एंटी नेशनल ही सही, हम अपना जो अधिकार है वो मांगते रहेंगे, अपने जो सवाल है वो पूछते रहेंगे। किससे बात करें? कौन आया बात करने? कौन आया सरकार की तरफ से जंतर मंतर पे बात करने? कौन आया है आज तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमसे बात करने? वो सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी और बाकी तमाम कैंपसेस को अपने महाकुंभ, अपने युवा कुंभ से हम संघीकरण के लिए आते हैं। को जन्मात मानिए, कोई बात करने नहीं आता। जब सवाल पूछते हैं तो हमको बिठा दिया जाता है, हमको पीट दिया जाता है, हमको लाठियों से भून दिया जाता है, हमारे सर खोल दिए जाते हैं। दिल्ली पुलिस इतनी भी तो पागल नहीं है कि खुद के मर्जी पे सब कर ले। तो ऑफ कोर्स जिस तरह से ट्रीटमेंट दी गई लोगों का, हमारे कई कॉमरेड्स हैं जिनके पैर टूट गए, किसी का सर फट गया, उसका जवाब कौन देगा? बच्चों को जिस तरह से ट्रीट किया गया, महिला, ये हम लोग कहते हैं कि ये अब एक ऐसा देश बन गया है जहां हम लोग आज़ाद हैं। ऐसे आज़ाद हैं कि आप महिलाओं के कपड़े फाड़ रहे हैं, लिटरली डंडे मार रहे हैं उनके पीछे। आप देखेंगे अमित शाह जिनके ही ऑर्डर्स पर स्टूडेंट्स के ऊपर लाठियां चली, गोलियां चली, पैलेट गन्स तक चली है, तो उनसे हम क्यों नहीं मांगेंगे इस्तीफा? हम तो बिल्कुल मांगेंगे इस्तीफा। हम तो हर उस एक व्यक्ति से मांगेंगे इस्तीफा जो कि एंटी सिटीजन है, जो कि एंटी स्टूडेंट है, एंटी डेमोक्रेसी है। ये यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी हम मांगेंगे, जवाबदेही मांगेंगे कि उन पीसफुल इनोसेंट प्रोटेस्टर्स पर लाठियां क्यों चलाई गई, उन पे गोलियां क्यों चलाई गई। तो हम बिल्कुल शाह की भी इस्तीफे की मांग करेंगे, मोदी के भी इस्तीफे की। इस्तीफा उन सब का मांगे जाएगा जिनकी जवाबदेही बाकी है। इस्तीफा उन सब से मांगा जाएगा जो जी चुरा रहे हैं, काम चुरा रहे हैं, वोट चुरा रहे हैं। इस्तीफा उन सब से मांगा जाएगा जो डरते हैं आज की युवा के आवाज़ उठाने से। इस्तीफा उन सब से मांगा जाएगा जो चुप हैं अब तक हाशिए वर्ग को तड़पाने के लिए। बच्ची थी जिसने गाली दी, उसने गाली दी तो आप उनको रेप थ्रेट्स दे रहे हैं लिटरली, क्योंकि उसने भाई उसकी जो गलती है उस पे आप एड्रेस करिए ना, उसके लिए माफ़ी मांगी, उसने माफ़ी भी मांगा। उसके बाद इस तरीके से उसको, एक तो सोशल प्रधानमंत्री जी ने, हमारे प्यारे प्रधानमंत्री जी ने एक तो वीडियो डाल दी टोटल उस एक लड़की को टारगेट करते हुए, और उसके बाद भी उसको इतने रेप थ्रेट्स, मारने की धमकी, सब कुछ दिया जा रहा है। अब वो बच्ची किस ट्रॉमा से गुजर रही होगी आप वो लोग सोच भी नहीं सकते। और अगर गाली देना क्या क्राइम है आपके हिसाब से, आप बताइए। देश भर में धरने का दौर शुरू हो गया है। ऐसा लग रहा है कि अब लोग बोलना धीरे धीरे सीख रहे हैं, जो 2014 के बाद से बंद हो गया था। एक सरकार का खौफ था, लोग बोलते नहीं थे ये सोच करके कि हमें उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन जंतर मंतर के आंदोलन के बाद से खास तौर पर जो जेनजी युवा हैं उन्होंने आगे बढ़ करके बोलना सीखा है। झारखंड में हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, दिल्ली के जंतर मंतर का प्रोटेस्ट हम लोगों ने देख लिया गया, कैसे शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। वही शिक्षा मंत्री जो उन छात्रों को दहशतगर्द बुला रहे थे। इस वक्त हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट फैकल्टी के गेट पर हैं और यहाँ पर आयशा, जिसका बहुत अहम भूमिका था जिस संगठन का दिल्ली के जंतर मंतर पर लोगों को जमाए रखना, उसका यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट आप प्रदर्शन भी कह सकते हैं और आप इसको एक तरीके का विक्ट्री मार्च भी कह सकते हैं। दूसरी तरफ मांगे ये चल रही है कि जो शिक्षा नीति है उसको बदला जाए और जो यूनिवर्सिटी और जेएनयू यूनिवर्सिटी और जामिया से जो फरमान जारी हुआ था कि जंतर मंतर जाने वाले उनके छात्र पर कार्रवाई हो सकती है, जंतर मंतर ना जाएं, उसके खिलाफ भी यहाँ पर से बोला जा रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक बार फिर से पुलिस की बंदोबस्त जो है वो बहुत बड़े स्तर पर खड़ी कर दी गई है। आप देखेंगे यहाँ पर सीआरपीएफ की टीम, एक पूरी टुकड़ी को यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है। एक पूरी टुकड़ी यहाँ पर मौजूद है और बहुत भारी संख्या में यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़ा कर दिया है। और अभी अभी मंच पर आयशा थी, अंजलि थी और ये इन सभी छात्रों ने यहाँ पर भाषण दिया है और मांग यहाँ पर से ये भी उठ रही है कि अमित शाह को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी, क्या नाम हुआ आपका? तन्वी नाम हुआ। आप जंतर मंतर पर भी रहते हैं? जी जी बिल्कुल। आप लोगों ने वहाँ तो बदल दिया सरकार,
शिक्षा मंत्री चेंज हो गए, आज क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आज हम यही संदेश देना चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से हमारे जो शिक्षा व्यवस्था है अभी भी उसमें बहुत गुजारिश है हमारी कि आप उसमें बदलाव लाइए। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एनटीए का जो मॉडल है वो आज भी उसी तरीके से स्थापित है। एनईपी जैसी पॉलिसी का हम अभी भी जो है ब्रंट झेल रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में एनईपी लागू है। एनईपी ऐसी पॉलिसी जो कि इतनी एक्सक्लूजनरी है, उसके आ जाने के बाद फी हाइक पे फी हाइक, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। एनटीए जो अभी भी नेट और नीट जेई जैसे एग्जाम्स करवाने वाली है और आगे भी वो करवाती रहेगी, जिसका कोई जवाबदेही नहीं है सरकार को। तो इन सारे मॉडल्स को हटाया जाए, शिक्षा में और बेहतरी हो, तो हम तो उसके लिए आए हैं। आज हमारे ही वाइस चांसलर जो यहाँ पे बैठे हैं उनसे अगर आप जाकर पूछेंगे तो उनके हिसाब से तो दिल्ली यूनिवर्सिटी सब कुछ खुशल मंगल है, पर अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट से पूछेंगे तो आप जानेंगे कि किस तरीके से दिन प्रतिदिन हमारी जो एजुकेशन है उसको बर्बाद कर दिया जा रहा है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों को जंतर मंतर जाने से मना कर दिया गया था, एडवाइजरी आ गई, उसके खिलाफ भी आज आप लोग बोल रहे हैं। दूसरी तरफ आप लोग अमित शाह का भी इस्तीफा मांग रहे हैं। बिल्कुल बोल रहे हैं, हम तो हर उस इंसान से जवाबदेही मांगेंगे। ये तो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है कि अगर आप कुछ बोलते हैं, अगर आप इन पावर ऑफ पोजीशन, अगर आप पोजीशन ऑफ पावर पे है और अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो आपको ये बताना होगा कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। आप इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, उस यूनिवर्सिटी जहाँ पे स्टूडेंट को राइट है कि वो अपना डेमोक्रेटिक राइट एक्सप्रेस कर सकता है, वो जो है और बाकी सारी चीजें कर सकता है, आप इन्वॉल्व हो सकता है और चीजों में, आप उन्हें बोलते हैं कि आप मत जाइए जंतर मंतर। आप देखेंगे अमित शाह जिनके ही ऑर्डर्स पर स्टूडेंट्स के ऊपर लाठियां चली, गोलियां चली, पैलेट गन्स तक चली है, तो उनसे हम क्यों नहीं मांगेंगे इस्तीफा? हम तो बिल्कुल मांगेंगे इस्तीफा। हम तो हर उस एक व्यक्ति से मांगेंगे इस्तीफा जो कि एंटी सिटीजन है, जो कि एंटी स्टूडेंट है, एंटी डेमोक्रेसी है। किसका इस्तीफा मांगेंगे अब आप लोग? इस्तीफा उन सब का मांगे जाएगा जिनकी जवाबदेही बाकी है। इस्तीफा उन सब से मांगा जाएगा जो जी चुरा रहे हैं, काम चुरा रहे हैं, वोट चुरा रहे हैं। इस्तीफा उन सब से मांगा जाएगा जो डरते हैं आज की युवा के आवाज़ उठाने से। इस्तीफा उन सब से मांगा जाएगा जो चुप हैं अब तक हाशिए वर्ग को तड़पाने के लिए। अमित शाह क्यों चुप? क्योंकि वो डरते हैं। अमित शाह का भी इस्तीफा मांग रहे हैं आप लोग। देखिए, इस्तीफा लेकर के संतुष्टि नहीं मिली आप लोगों को? कैसे मिलेगी संतुष्टि जब पूरा का पूरा संसद भ्रष्ट है? कैसे मिलेगी संतुष्टि जब हमारे एमपीज, हमारे एमएलएस पे रेपिस्ट और पीडोफाइल्स होने के चार्जेस लग रहे हैं? कैसे मिलेगी संतुष्टि जब एक भ्रष्ट मंत्री के बाद एक दूसरा भ्रष्ट मंत्री बिठा दिया जाता है? आप हमसे संतुष्टि मांग रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं कि एनईपी रद्द करिए, एनटीए रिवाइज करिए, आप हमारी बात नहीं सुनते और आप फिर हमसे संतुष्टि मांग रहे हैं। बिल्कुल गलत कर रहे हैं। तो संतुष्टि मांगने के और भी मतलब तरीके होते हैं, आप जाकर के बात कर सकती है, लेकिन आप लोग मोर्चा खोल देती हैं सीधा इस्तीफा दो। किससे बात करें? कौन आया बात करने? कौन आया सरकार की तरफ से जंतर मंतर पे बात करने? कौन आया है आज तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमसे बात करने? वो सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी और बाकी तमाम कैंपसेस को अपने महाकुंभ, अपने युवा कुंभ से हम संघीकरण के लिए आते हैं। मात मानिए, कोई बात करने नहीं आता। जब सवाल पूछते हैं तो हमको बिठा दिया जाता है, हमको पीट दिया जाता है, हमको लाठियों से भून दिया जाता है, हमारे सर खोल दिए जाते हैं। इस सरकार में सवाल करने से मोर्चा खोलना बहुत ज़रूरी हो गया है और इसलिए आज आपको मोर्चा दिख रहा है। पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, जैसे बिहार में AK-47 का इस्तेमाल किया गया। तो देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली जैसे शहर में पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया हो किसी छात्र के ऊपर। क्यों डर गई थी क्या गवर्नमेंट, ऐसा लग रहा है? देखिए, देश में ये पहली बार नहीं हुआ है, पहली बार ये दिल्ली में हुआ है। जी, पहली बार ये हम देख रहे हैं कि बहुत ही एक फेमस राइटर की एक बहुत ही फेमस लाइन है, खोज लीजिएगा। उसने कहा था कि कश्मीर एक जगह है जहाँ पे वो प्रयोग किए जाते हैं शोषण के, जो कि अब पूरे देश में दिख रहे हैं। पैलेट गन्स का चलना देश में नया नहीं है, पैलेट गन्स का चलना दिल्ली में नया है और बिल्कुल निंदनीय है। वो वहाँ भी निंदनीय था, ये यहाँ भी निंदनीय है। वहाँ पे भी जन आक्रोश है, यहाँ पे भी जन आक्रोश है। अब चुप्पी से काम नहीं चलेगा, अब जवाबदेही मांगी जाएगी, क्योंकि अब जनता मोर्चा लेके आ चुकी है, अब जनता सड़कों पे है। सीजेपी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि हम एक बड़ा आंदोलन फिर से करने के लिए जा रहे हैं, अगर कोई जवाबदेही नहीं तय होती तो फिर से आप लोग उसका हिस्सा बनेंगे, तो फिर से लाठी चलेगा उस पर। मुझे नहीं लगता कि ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के जुड़ने से लाठी चली थी। लाठियाँ चलना नई बात नहीं है। हम डीयू के एक्टिविस्ट खुद को कहते हैं, लाठियाँ खूब खाई है हमारे एक्टिविस्टों ने। जब लाठियाँ जंतर मंतर पे चढ़ी थी, जो कि एक डेजिग्नेटेड स्टेट है, स्पेस है प्रोटेस्ट करने का, जब लाठियाँ चली थी उन छोटे छोटे बच्चों पे, उन महिलाओं के पब्लिक पार्ट्स पे, तब वो आक्रोश जिंदा हुआ है, तब वो आक्रोश उबला है और आक्रोश अब आप लोग को दिख रहा है।
तो जिस तरीके से खास तौर पे हमने ये भी देखा कई सारे वीडियोस में कि महिलाओं को पुरुष जो पुलिस हैं या कई सारे सादे कपड़ों के अंदर भी मार रहे हैं वहाँ पर, इसको लेकर के आप लोग आवाज़ क्या उठा रहे हैं? दूसरी तरफ ये है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने जो है देश के जेनजी युवाओं को माफ़ कर दिया, तो माफ़ी किसको मांगनी चाहिए? उनको मांगनी चाहिए या माफ़ी आप लोगों को मांगनी चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री का सुन रहे हैं तो उनसे कहूंगी कि आपने भले जिसको भी माफ कर दिया हो, जेनजी ने आपको अभी माफ नहीं किया, और ये बिल्कुल साफ है, मैं कह रही हूँ जेनजी ने आपको बिल्कुल माफ नहीं करा। जेनजी आपको तब तक माफ नहीं करेगा जब तक हमें जवाबदेही नहीं मिलती, जब तक हमें ये पता नहीं चलता कि कब एनटीए को रद्द किया जा रहा है, कब एनईपी को रिवाइज करा जा रहा है, कब पूरे देश में ऐसे महाविद्यालय खुलवाए जा रहे हैं जिसमें सबको एक सस्ती और सच्ची शिक्षा मिल सके। जयश्री, ये बताइए, आप लोग अमित शाह का इस्तीफा क्यों मांग रही हैं? अमित शाह का इस्तीफा इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हम बार बार देख रहे हैं कि जो 20 जुलाई को आप देखते हैं कि इतनी बड़ी जो बर्बरता की गई है लोगों के साथ, पुलिस ब्रुटैलिटी की गई है जंतर मंतर पे, एक पीसफुल प्रोटेस्ट में जहां महिलाएं, बच्चे और जितने भी लोग थे, स्टूडेंट्स थे, युवा था, उस पर पुलिस बर्बरता करती है, लाठी चार्ज किया जाता है, आंसू गैस चलाया जाता है, और वो भी इनोसेंट लोगों पे। तो हम बार बार देख रहे हैं कि ये सिक्योरिटी लैप्स नहीं तो क्या है, ये यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी हम मांगेंगे, जवाबदेही मांगेंगे कि उन पीसफुल इनोसेंट प्रोटेस्टर्स पर लाठियाँ क्यों चलाई गई, उन पे गोलियाँ क्यों चलाई गई। तो हम बिल्कुल शाह की भी इस्तीफे की मांग करेंगे, मोदी के भी इस्तीफे की। कई सारे उस प्रोटेस्ट के अंदर पुलिस वाले भी घायल हुए, उनका भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उनकी बेटी भी बोलती है कि जब पापा घर पर आए तो पूरे खून से लथपथ थे। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हम पे पत्थर चलाएंगे, आप हम पे गोली चलाएंगे तो हम उस चीज से फाइट बैक नहीं करेंगे? तो वो तो एंड देयर आर वीडियो प्रूफ्स, आप हर जगह देखेंगे कि पुलिस, मैंने देखा कि सिविल ड्रेस में भी कई सारे लोग थे, इवन हवाई चप्पल में कई सारे लोग थे जो डंडा मार रहे थे छात्रों के। बिल्कुल। पर एक सच्चाई ये भी है कि दिल्ली पुलिस से भी कई सारे लोग घायल हुए थे, तो उस पे आप लोगों का स्टैंड थोड़ा अलग सा क्यों दिखता है? अलग सा क्यों? अरे तो आप हमारे ऊपर अटैक करिएगा तो हम अपने बचाव के लिए नहीं कुछ करेंगे, हम खड़े होके आपकी लाठियां खाते रहे, ये तो गलत एक्सपेक्टेशन है ना आपकी। तो जैसे आप लोगों को कहा गया कि जंतर मंतर पर जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग देशद्रोही हैं, इस पर आप लोग क्या सोच रहे हैं? नहीं, सरकार के खिलाफ जो भी जाता है आज तो उसे एंटी नेशनल देशद्रोही कह ही दिया जाता है, तो एंटी नेशनल ही सही हम अपना जो अधिकार है वो मांगते रहेंगे, अपने जो सवाल है वो पूछते रहेंगे। आप हमें एंटी नेशनल कहना चाहते हैं, चाहे देशद्रोही कहना चाहते हैं, वो हमें फर्क नहीं पड़ता, वो लेवल आप डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते। आप हमें सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हमारे नेशनलिज्म का। अब आप लोग अमित शाह का इस्तीफा मांग रही हैं, क्यों ना मांगे? जो भी हुआ, इतना बड़ा मूवमेंट हुआ, जंतर मंतर पे जो मूवमेंट हुआ, ठीक है, वहाँ किस तरह से जनता को हैंडल किया गया, क्राउड को कैसे ट्रीट किया गया, चाहे टीयर गैस, गन चलाया गया हो पार्लियामेंट में, सब वीडियोस ऑनलाइन एकदम क्लियर हैं। दिल्ली पुलिस का जो व्यवहार था, ये सब क्यों हुआ? जब तक अमित शाह नहीं बोलते तो ये तो ऐसा है नहीं, ऊपर से ऑर्डर नहीं आता, तो दिल्ली पुलिस इतनी भी तो पागल नहीं है कि खुद के मर्जी पे सब कर ले। तो ऑफ कोर्स जिस तरह से ट्रीटमेंट दी गई लोगों का, हमारे कई कॉमरेड्स हैं जिनके पैर टूट गए, किसी का सर फट गया, उसका जवाब कौन देगा? बच्चों को जिस तरह से ट्रीट किया गया, महिला, ये हम लोग कहते हैं कि ये अब एक ऐसा देश बन गया है जहां हम लोग आज़ाद हैं, ऐसे आज़ाद हैं कि आप महिलाओं के कपड़े फाड़ रहे हैं, लिटरली डंडे मार रहे हैं, उनके पीछे थप्पड़ मार रहे हैं। कोई सेंस बनता है? तो क्यों ना इस्तीफा मांगे? क्यों की गई थी इतनी बर्बरता? आप लोग संसद मार्च तक जाना चाहते थे वही तो वहाँ देखिए, इस डर से इतना डर गए आप कि आपको गन। अब भाई हम लोग तो प्यार से प्रोटेस्ट कर रहे थे, ऐसा भी क्या पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपको लिटरली इस तरह के वायलेंस तक पहुंचना पड़ा कि हम पे हाथ उठाया जा रहा है? क्यों किया गया था? ऊपर से ऑर्डर चला दिया गया बिहार में बहुत, बट बिहार की जनता ने जैसे हैंडल, अब आपको लगता है कि हाँ वही पानी फेंक देंगे, क्या कहते हैं, गन चला देंगे, हाँ टीयर गैस चला देंगे तो हम रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे। अगर उस दिन के बाद भी इस्तीफा नहीं होता, आज तक भी इस्तीफा नहीं होता, तो ये लड़ाई जारी रहती। हमारे जैसे नेहा, कॉमरेड नेहा भी 23 दिन के भूख हड़ताल पर बैठी थी, वो उन्होंने भी अंत तक हार नहीं माना। और ऑफ कोर्स इतने दिन की मेहनत के बाद, इतने स्ट्रगल के बाद और इतना कुछ सहने के बाद अब जब इस्तीफा मिल गया तो ये बस एक भी बोला जाता है कि वहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे वो लोग देशद्रोही थे। कोई कहता है कि पंचर और ताला बनाने वाले के बच्चे थे। आप बताइए ना कैसे थे देशद्रोही? आपको क्यों लगता है कि वो देशद्रोही थे? क्या अपने यहाँ
जो चीज़ हुआ, जो नीट का पेपर लीक हुआ, ठीक है, वो क्या हमारे इसी देश के बच्चे हैं ना जो सफ़र कर रहे थे, उनके लिए कौन खड़ा हुआ? गवर्नमेंट खड़ी हुई या वहाँ के जो लोग थे वो खड़े हुए? तो एंटी नेशनल कौन हुए? गवर्नमेंट हुई या वहाँ जो लोग थे वो हुए? ये सवाल तो क्लियर है, जवाब भी क्लियर है। अब आप लोग, ये तो आप पे है कि आप क्या मानना चाह रहे हैं। सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप लोग कैसे देख रहे हैं इसको? क्योंकि एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि मैंने उन बच्चों को माफ कर दिया है। माफ कर दिया, गलती भी खुद करेंगे, माफी भी मांगेंगे, ये क्या बात हुई? माफ क्यों भाई, माफ क्यों करेंगे आप? हम लोगों ने ऐसा क्या किया? आप क्या लोगों ने गालियां दी। अच्छा, गालियां दी, तो अगर गाली देना इतना बड़ा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक वो 15 साल की बच्ची पे जिस तरह से ये मुद्दा लाया गया है कि गाली दिया, एक तो वो छोटी, ठीक है, चलो गाली दिया उन्होंने, ऑफ कोर्स गाली नहीं देनी चाहिए, गाली किसी भी तरह की गाली देना गलत है, पर क्या ऐसे आप अपने मिनिस्टर्स पे प्रश्न नहीं उठाएंगे? जो मिनिस्टर्स बैठे हैं, आपके जो नेता है, जो कार्यकर्ता है बीजेपी की, एबीवीपी के लोग हैं, सबसे ज्यादा गाली गलौज में शामिल होता है, तो सबको अंदर कर दीजिए। कि जो मतलब जो लड़कियां थी उसके अंदर उनको रेप की धमकी भी आना शुरू हो गई थी। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, तो ये कौन कर रहा था? ये जो बच्ची थी जिसने गाली दी, उसने गाली दी, तो आप उनको रेप थ्रेट्स दे रहे हैं लिटरली, क्योंकि उसने भाई उसकी जो गलती है उस पे आप एड्रेस करिए ना, उसके लिए माफी मांगी, उसने माफी भी मांगा, उसके बाद इस तरीके से उसको, एक तो सोशल प्रधानमंत्री जी ने, हमारे प्यारे प्रधानमंत्री जी ने एक तो वीडियो डाल दी टोटल उस एक लड़की को टारगेट करते हुए, और उसके बाद भी उसको इतने रेप थ्रेट्स, मारने की धमकी, सब कुछ दिया जा रहा है। वो बच्ची किस ट्रॉमा से गुजर रही होगी, आप वो लोग सोच भी नहीं सकते। और अगर गाली देना क्या क्राइम है आपके हिसाब से? आप बताइए। नहीं, संविधान के अंदर तो नहीं है ना, तो इस हिसाब से आप उसको क्रिमिनल तो घोषित कर नहीं सकते, ठीक है। और अगर इतनी ही दिक्कत है तो पहले खुद में तो सुधार लाइए भाई, खुद में तो सुधार लाइए, फिर तो आप बाकी जनता। आप लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आप लोगों ने ले लिया, अब आप लोग अमित शाह का इस्तीफा मांग रही हैं, कल को आप लोग बोलेंगे नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दो। बिल्कुल, क्यों नहीं बोलेंगे। हाँ। जिस तरह की चीजें हो रही है यहाँ पे, आप देखिए ना, मीडिया, ठीक है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, क्या कर रही है मीडिया? ये दिखा रही है, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट को वो ऐसा दिखा रहे हैं कि ओ बच्चे तो इतने नॉन सीरियस हैं, ये हमारा यूथ। भाई यही यूथ है जिसने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया, और जरूरत पड़ने पर मोदी और शाह दोनों का इस्तीफा लेंगे। नरेंद्र मोदी का क्यों चाहिए इस्तीफा? भाई आपको क्या लगता है? सब चीज आप लोगों को फ्रेंड्स करके बुला रहे हैं, फ्रेंड्स में इतने सारे एज अच्छा, जोड़ रहे हैं वो। क्या दोस्ती ऐसे होती है, जाति के नाम पे भेदभाव करके? ऐसा कुछ है क्या उनका कि मैं उनसे ही दोस्ती करूंगा जो इस रिलीजन, इस कास्ट से आते हैं, उनसे नहीं दोस्ती करूंगा जो इस पर्टिकुलर रिलीजन या कास्ट से आते हैं? आपने देखा अभी जंतर मंतर पे जो हुआ, उधर मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर कितना हेटरेट शो किया गया है। जुनैद भाई कौन ही होगा जिन्होंने उनके हाथ से खाना नहीं खाया होगा? डिटेन कर दिया जाता है उनके घर वालों को, उनको इस तरह से ट्रीट किया जाता है, पर्टिकुलर कि भाई नाम से, सरनेम से इस तरह से जज किया जाता है कि हाँ यार तुम लोग तो सपोर्ट करोगे ही, तुम लोग तो हो ही देशद्रोही। अभी भी वो चीज़ वो लोग फेस कर रहे हैं ना। अगर नरेंद्र मोदी उनके दोस्त होते, नरेंद्र मोदी जिनके दोस्त है, आपको पता है उनका क्या हाल है, क्या उनके क्या लग्जूरियस लाइफ है, और क्या सब गलत काम करके भी कौन किस पोस्ट पे बैठा है आपको भी पता है। आप लोगों को भी तो फ्रेंड्स बुला रहे हैं ना, बन जाइए दोस्त नरेंद्र मोदी। अच्छा, आप अपना इस्तीफा दे दीजिए, हम लोग आपके दोस्त बन जाएंगे। और नए एजुकेशन मिनिस्टर जो है उसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? इसको तो हम एक दूसरे रिप्लेसमेंट के तौर पर ही देख रहे हैं। वो भी तो आरएसएस से ही आते हैं। बिल्कुल, प्रहलाद जोशी की अगर हम हिस्ट्री देखेंगे तो वो भी आरएसएस का ही है। उन्होंने बिल्किस बानो के रेपिस्टों को सपोर्ट किया है, वो एक मतलब ऑफेंडर है। उनके आप स्टेटमेंट सुनेंगे पिछले पुराने तो आप जानेंगे कि प्रहलाद जोशी के आ जाने से कोई सच में कोई बड़ा जो एक मतलब रेवोल्यूशनरी चेंज जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो तो नहीं हुआ है। तो अभी तो लड़ाई उसको लेकर के भी है कि आपने ऐसा टोकनिस्टिक एजुकेशन मिनिस्टर हमें दे दिया है, पर असली व्यवस्था में बदलाव कब होगा? नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमने छात्रों को माफ कर दिया जो उनको गालियां दी गई थी। पहली बात तो हमें उनकी माफ़ी चाहिए नहीं, हमने बोला भी नहीं था कि प्लीज़ हमें माफ़ कीजिए। हमने तो सीधा सीधा उनसे बोला था कि प्लीज़ आप अकाउंटेबिलिटी लीजिए। तो ये पूरा जो मुद्दा भटकाने के लिए आप महिलाओं की ही मोरल पुलिसिंग करना शुरू कर देंगे, आप महिलाओं को ये बोलना शुरू कर देंगे कि आप ये कपड़े पहनकर नहीं जा सकते, आप इस भाषा का यूज़ नहीं कर सकते। तो हम उन्हें ये याद दिला देना चाहते हैं कि उन्हीं की जो सरकार है उसी में ही जो ज़्यादातर बीजेपी के एमपीज़ और एमएलएज़ हैं वही लोग हैं जो पार्लियामेंट में लोगों को गालियाँ देते हैं। उन्होंने जो
माइनॉरिटीज है उनको गालियां दी है। दानिश अली की बात करें, रमेश बिदूरी ने कहा था उनको अपशब्द। दानिश अली जो सांसद है उनको रमेश बिदूरी ने कहा था अपशब्द बिल्कुल कहा था, संसद के अंदर। बिल्कुल कहा था, उनको गाली दी गई थी। आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आप जानेंगे तो जो हैरेसर्स है, जो रेपिस्ट है, उनके डिफेंस में ये मिनिस्टर्स आ जाते हैं। आप ब्रिजभूषण को देखिए, आप देखिए बिल्किस बानो के रेपिस्टों को देखिए। कंगना की कटर जनरेशन कह रही है आप लोगों को। देखिए कंगना को तो हम सीरियसली लेते नहीं है, पर लेना चाहिए ना, सांसद एक संवैधानिक पद पर है। अगर वो सांसद है तो वो क्यों नहीं लोगों के हित में काम कर रही हैं? क्यों नहीं वो बिल्कुल जो सांसद को एक काम करना चाहिए क्यों नहीं वो काम कर रही हैं? क्यों वो थक जाती है बहुत जल्दी? क्यों नहीं लगता कि सांसद बनना तो बहुत ज्यादा काम है? बिल्कुल काम है, जनता ने आपको इलेक्ट किया है, आपको काम करना होगा। एक जेनजी को कैसा लगा था ये सुन करके कि जब उनको गटर जनरेशन कहा जाए? देखिए सबसे पहली बात तो हमें ये बौखलाहट नजर आई जो सत्ता पक्ष है उसकी, कि वो बौखला गई है, वो अब ऐसे उलझुल स्टेटमेंट्स ला रही है मुद्दा भटकाने के लिए। तो ये डर, ये बौखलाहट हमें बहुत अच्छा लगा और हम तो कहना चाहेंगे कि प्लीज अब आप थोड़ा बच जाइए, थोड़ा सोच समझ कर आगे बढ़िए, क्योंकि ये जेनजी जाग चुका है। अगर हमने एक इस्तीफा ले लिया है तो हम 4 और इस्तीफे भी ले सकते हैं। अमित शाह को दे देना चाहिए इस्तीफा? बिल्कुल दे देना चाहिए। तो हमारी डिमांड है कि अमित शाह, जिन होम मिनिस्टर जो है, उन्हीं के ही ऑर्डर्स पर स्टूडेंट्स पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर, महिलाओं पर, जेंडर माइनॉरिटीज पर लाठियां चलाई जाती है, टीयर गैस चलाया जाता है, वाटर कैनन चलाया जाता है और पैलेट गन्स तक चलाए जाते हैं। तो ये वही अमित शाह है जो अपने संसद में बैठकर ये ऑर्डर देता है और फिर दिल्ली पुलिस उसको एक्सरसाइज करती है। क्यों नहीं आ रहे अमित शाह संसद के अंदर? क्यों नहीं आ रहे? क्या सवालों से भाग रहे हैं? बिल्कुल भाग रहे हैं, क्योंकि उनकी बौखलाहट, उनका डर अब बिल्कुल सामने है, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी जो है उनसे अकाउंटेबिलिटी मांग रही है, उनसे ये जानना चाह रही है कि आखिर क्यों पिछले 12-13 सालों में ये सरकार पूरी निकम्मी रही, ये सरकार ने कोई एक्चुअल में बदलाव नहीं किया। और शिक्षा और रोजगार जो कि इतना अहम सवाल है, वहीं पर ही आपने लोगों को इतना लेट डाउन किया है, इतना लोगों को डिसअपॉइंट किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना कि एक छात्र के अंदर का गुस्सा जो है वो अभी भी फूटा हुआ है और वो बाहर निकल रहा है। फिलहाल यहाँ पर का जो मंजर है वो बहुत ही अलग हो, एक तरीके से आप कह सकते हैं एक बहुत अलग तरीके का दृश्य यहाँ पर अपने आप में बनता जा रहा है। छात्र यहाँ पर कह रहे हैं कि अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन एक जो बोलने की ताकत थी लोगों के अंदर वो अब धीरे धीरे वापस आ रही है। कई सारे और लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करते हैं। JNU जामिया की तरफ से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि आप जंतर मंतर जाएंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। क्यों किया गया था? छात्रों को क्यों रोका जा रहा था? ये डर दिखा रहा है एक ऐसे सिस्टम का जिसने अपने पिल्ले हर यूनिवर्सिटी में लगा दिए हैं, जहां से ट्वीट आता है कि इधर मत जाइए, उधर मत जाइए, आपकी एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज पे असर पड़ेगा। उनसे हम ये बात साफ कर दे रहे हैं कि एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज पे तो असर 12 सालों पर पड़ चुका है। एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज हम तब देखते हैं जब हमारे लैब काम के नहीं हैं। एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज तो हम तब देखते हैं जब हर 6 महीने पे फीस बढ़ाई दी जा सकती है। एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज हम तब देखते हैं जब सेक वेक जैसे बोगस कोर्सेज आ रहे होते हैं। वो सब हमारी खराब एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज है। और DUVC से तो साफ शब्दों में कहूंगी, अपनी यूनिवर्सिटी को सुधारो, वरना तुम्हारी यूनिवर्सिटी में क्रांति बहुत नजदीक। आप कह रही हैं, आपको डर नहीं लग रहा है कल को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाए? आपको किस चीज़ के लिए निकाला जाएगा? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन मेरे को निकालेगी? और उस जिस ऑर्गेनाइजेशन को निकालेगी, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो जेनजी है, जिनसे लोग डर रहे हैं, वो क्या शांत रहेंगे? किस बेसिस पे निकालेंगे? क्या पिल्ला कहना गलत है? क्या पिल्ला कहना गाली है? नहीं, गाली नहीं है। पिल्ला एक बहुत ही क्यूट से, सॉफ्ट से, कुचू पुचू से चीज़ का नाम है। क्या गलत कह दिया मैंने? यही कुछ पूछी तो जंतर मंतर पे सुनाई दे रहा था, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। वही तो कुछ पूछ एक बहुत ही अटल शब्द बनता जा रहा है। बिल्कुल, और हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग जीत रहे हैं, हम लोग आगे लड़ेंगे और हम आगे जीतेंगे। जेनजी ना रुका है, जेनजी ना रुकेगा। आप लोग विक्ट्री मार्च आज निकालने वाले थे, इससे क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप लोग गवर्नमेंट के अंदर कि हम लोग जीत गए हैं, बहुत बड़ी जीत हमें मिली? हम लोग आज भी जीते हैं और आगे की भी जितनी लड़ाइयाँ हैं, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लड़ाई अब और आगे जाएगी। वो ही दर्शाता है कि हम आगे भी ये संघर्ष जारी रखेंगे। पिछले मतलब 10-12 साल में हमने देखा है कि लोग बोलना छोड़ दिए थे, मतलब लोग सवाल करना छोड़ दिए थे। जो जैसे हो रहा था, जो चीज़ थोपी जा रही थी, वो देश की जनता एक्सेप्ट कर रही है। आपको लग रहा है कि जैसे झारखंड में हम देख रहे हैं जंतर मंतर पर या आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो अब धीरे धीरे वो डर जो है वो खत्म होता जा रहा है? बिल्कुल, क्योंकि आप जितना ज़्यादा ऑपरेस करते जाइएगा लोगों को, एक पॉइंट आएगा कि लोग आपसे डरना बंद कर जाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है। तो ये जो डर है
और धीरे धीरे, क्योंकि पहले ये जो इनका जो डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी है, पहले हिंदू मुस्लिम में लड़वाते हैं, फिर जाति के नाम पे लड़वाते हैं, फिर अलग अलग चीज़ों पे आपने लोगों को बांटने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंत में हुआ क्या? अंत में यही हुआ कि लोग सब एक साथ आके अपने हक की मांग कर रहे हैं, चाहे वो रोजगार की बात हो, अच्छी शिक्षा की बात हो, हेल्थ केयर की बात हो, हर तरह से। तो लोग जब एक साथ आ जाते हैं तो आप एक पॉइंट तक ही आप हमें ऑप्रेस कर सकते हैं। जब लोग एक बार एक साथ आ जाए तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। सरकार के लोग भी जेंजी को लुभाने में लगे हुए हैं, अलग अलग जगह सम्मेलन किया जा रहा है जेंजी के साथ मिलकर के। नहीं, वो तो उनकी कोशिश हमेशा चलती ही रहेगी, लेकिन वो भी इतनी लेम सी कोशिश है। आई डोंट थिंक कि अगर जिसमें थोड़ा सा भी दिमाग होगा वो उसे तो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। युवा क्या सोचता है? आप लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र, अंदर क्या बातें होती है? क्या धर्म को लेकर के ज़्यादा बोला जाता है, या फिर जो आज देश में जैसे हालात हैं उसको लेकर के बात होती है? आई थिंक जो पहले हमारे ये जनरेशन जेन जी पे बहुत सवाल उठता था कि आप बहुत एपॉलिटिकल है, आपको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, उस चीज़ का तो हमने जवाब दिया ही इस पूरे आंदोलन से ही। और बहुत ही ज़्यादा ये जो इस चीज़ को लेके जो लोगों के अंदर जो भी ओपिनियंस है वो बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया जाता है। स्टूडेंट्स आपस में बात करते हैं और हमारे ओपिनियंस डिफर कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक हम हमेशा एक स्पेस रखते हैं कि हम अपना ओपिनियन एक दूसरे के साथ शेयर कर पाए।